साथियों और प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको आज हम लेकर चलते हैं अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में। इसमें हम देखते हैं कुछ उपकरण। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये प्रखनलियाँ, टेस्ट ट्यूब्स जो एक स्टैंड में लगी हुई हैं। ये एक प्रखनली है, यहाँ पे स्टैंड में लगी हुई हैं प्रखनलियाँ। स्टैंड में इनको लगा के रखते हैं। ये हैं दो अलग अलग साइज के कोनिकल फ्लास्क। इसमें कुछ सैंपल हम डालने के लिए, मिलाने के लिए कर सकते हैं इनका प्रयोग। यह है एक बीकर। इसका प्रयोग हम कोई सैंपल, कोई द्रव रखने के लिए करते हैं और मिलाने के बाद में उसको प्रखनली में डाल करके प्रयोग कर सकते हैं जांचने के लिए। यह है एक प्लास्टिक का मेजरिंग सिलेंडर। इसे हम कोई माप करने के लिए कर सकते हैं। यह है एक बैटरी डिश। इसका प्रयोग किसी जीवाणु कल्चर का प्रयोग करने के लिए, इसका जांच करने के लिए करते हैं। बंद इसको रखा गया है। यह है एक स्पिरिट लैंप। इसमें स्पिरिट डालते हैं, फिर वो जलाते हैं, फ्लेम निकलती है। उसका प्रयोग हम किसी को गर्म करने के लिए करते हैं। यह है एक कोनिकल फ्लास्क का कॉर्क। इसका प्रयोग उसको ढकने के लिए करते हैं, बंद करने के लिए कर सकते हैं। यह है एक कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस। किसी चीज़ का वजन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लटका करके इसमें नीचे जो हुक लगा हुआ है, इसे खींचता है तो वजन आ जाता है। किसी चीज़ को लटका करके इसका वजन यहाँ पे हम ले सकते हैं। लटकाने से नीचे जाता है स्प्रिंग, तो उसमें वजन हम देख लेते हैं। यह है एक वर्नियर कैलिपर। इसका प्रयोग हम किसी चीज़ की लंबाई, मोटाई करने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से दो दांतों के बीच में किसी चीज़ को लगाने के बाद में उसका व्यास या उसकी लंबाई ले सकते हैं। सावधानीपूर्वक काम करते हैं, नहीं तो ये इस तरह से नीचे गिर सकता है और नीचे कोई इस तरह से, इसलिए इसको बचाना रखना चाहिए। अंदर का व्यास निकालने के लिए इसके जो ऊपर के दांते होते हैं, उससे अंदर की तरफ किसी चीज़ का व्यास निकाल कर हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास ये है एक पेच मापी, स्क्रू गेज। किसी बारीक चीज़ की मोटाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कांच की पट्टी है, ग्लास स्लाइड है। इसके बीच में लगाने के बाद में हम इसकी मोटाई ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। इसी प्रकार किसी तार को भी हम ऐसे मोटाई ज्ञात कर सकते हैं, उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास अब ये है कुछ रासायनिक द्रव। ये हमारे पास पहले है एक अक्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक हमारे पास है अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और हमने एक पानी रखा हुआ है H2O। हमारे पास कुछ जांच करने के लिए, अम्ल अक्षार की जांच करने के लिए सूचक है हिनोफ्थलीन, और दूसरा हमारे पास जो सूचक है यह है यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। इनके द्वारा हम किसी अम्ल अक्षार की जांच कर सकते हैं। तो आज की इस प्रयोगशाला में इतना ही। अगले कुछ प्रयोगशाला में हम कुछ टेस्ट करेंगे और कुछ उपकरण देखेंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।